आज हम गायत्री जी से बातचीत कर रहे हैं। वो हमें बहुत जानकारी देती हैं, कुछ ऐसी जानकारी जिससे हम सबका फ़ायदा होता है। कुछ मंत्रों के बारे में वो जानकारी देती हैं, कुछ वास्तु के बारे में उन्होंने हमें बहुत ही यूज़फुल टिप्स दी हैं। और आज देखते हैं कि गायत्री जी हमें क्या बताने जा रही हैं। सो गायत्री जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सोनिया। बहुत अच्छा लगता है आपसे, जब मिलती हूँ बड़ा मज़ा आता है, आपसे बात करके ही अच्छा लगता है, और जैसा कि आप जानती हैं लोग पूछते भी रहते हैं, तो अभी आप ही बता रही थी, मुझे ये सवाल आपके पास शायद आया था कि भाई जो उनके घर में बहुत लड़ाई बहुत होती है पति पत्नी में, ये आप कोई किसी ने आपको पूछा था या किसी के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि कई बारी मैंने ये देखा है, सब कुछ ठीक रहते हुए पति पत्नी में बहुत झमेला आपस में चलता है, या जितना भी वो कोशिश करते हैं वो कुछ बन नहीं पाता है, या फिर ऐसा होता है कि कोई किसी के बात समझता ही नहीं है। राइट। एक ने कुछ कहा, दूसरा उसको नहीं समझता, या दूसरा कुछ कह रहा है तो पहला उसको कुछ कोशिश भी नहीं करता समझने का। तो सबसे पहले बात तो ये है सोनिया कि हम ना हमेशा दूसरों की खामी देखते हैं। वो एक आई थिंक नेचुरल ह्यूमन वो है कि हम दूसरे की खामियां देखते हैं। कुछ भी होता है तो गलत अगला आदमी है, हम अपनी खामियों को नहीं देखते हैं। तो हमें सबसे पहले तो अपने को भी थोड़ा देर बैठ के, अगर पति पत्नी हैं आप, तो थोड़ा अपने से अलग अलग कहीं बैठ के अपने बारे में सोचिए। सबसे पहले मैं समझती हूँ ये चीज़ किसी भी रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है कि पहले आप अपने आप को देखें। जी जी, सोचिए, सोचते भी नहीं है, अपने बारे में नहीं सोचते हैं। आप कहीं बैठ के आराम से अकेले में एक कप चाय लेके ही सोचिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो भी आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। खैर, तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसके अलावा जो उपाय मैं दे रही हूँ, ध्यान से उसको आपके दर्शक सुने तो शायद उनको फ़ायदा होगा बहुत। तो देखिए, जो सूर्य भगवान है ना, उसका जो है ना दाम्पत्य जीवन में बहुत प्रभाव है। अच्छा। ग्रह सूर्य बहुत प्रभाव डालता है। तो सूर्य को आप सुबह उठकर, अगर आपके फैमिली में ऐसी परेशानी है तो आप सुबह उठकर सूर्य को अर्घ दें। अर्घ होता है पानी सूर्य को देना, है ना। उसमें थोड़ा सा अगर मीठा डाल दें तो आपकी फैमिली में मिठास आनी शुरू हो जाएगी। तो मीठा मतलब पानी में गुड़, या गुड़ डाल दे तो ज़्यादा अच्छा। थोड़ा सा गुड़ डाल के सूर्य को सुनिए। सुनने में तो ये लगता कि ये क्या बात है, ये तो कोई ऐसे विश्वास की बात नहीं, लेकिन करके देखिए, कमाल का मतलब कमाल का परिवर्तन आता है फैमिली में, है ना। तो सुबह उठ के सबसे पहले सूर्य को नमस्कार करें, और अपने जिस कारण आप सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं वो सूर्य भगवान से बोलें और सूर्य को अर्घ दें, और उनको कहें कि मेरा नमस्कार या अर्घ स्वीकार करो, है ना, और ये हमारी परेशानी दूर करो। तो ऐसा करने से बहुत फ़ायदा होगा। तो एक ये है। एक और भी मैं आपको चीज़ बताती हूँ, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। ये मैं बहुत कम ही लोगों को मैंने बताया है, मगर आपके दर्शकों के लिए मैं थोड़े से कम से लोगों को बताते हैं आज भी। नहीं, ये मैं खासकर आपके दर्शकों के लिए लाई। अच्छा सोनिया, देखिए, हम लोग अपने पति या पत्नी जो है, हम एक दूसरे को चाहे कितना भी हमारा झमेला हो, झंझट हो, लेकिन हम उन्हें गिफ्ट देते हैं ना। कोई बर्थडे हुआ तो गिफ्ट दिया, दिवाली हुआ तो गिफ्ट खरीद के ले आए, एक दूसरे के लिए हो जाती है तो देनी तो पड़ती है गिफ्ट। बिल्कुल। तो ऐसा है, आप जब उनको गिफ्ट देना, दोनों एक दूसरे को, तो आप चांदी का सिक्का, और उसमें थोड़ा जो भी आप गिफ्ट बना रहे हैं बनाइए, उसमें चांदी का सिक्का रखिए, प्योर चांदी का। और थोड़े से चावल इसमें डालिए, और वो आप दीजिए गिफ्ट में, और वो भी यही करे। आप ये एक्सचेंज कीजिए साल में 2-3 बार। आप देखिएगा आपके रिलेशंस चेंज होने लग गए। रियली? जी। वाह। तो ये आपको पता है क्यों ऐसा होता है कि ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि चांदी जो है ना, शुक्र जो है ना, वो एक्चुअली दाम्पत्य जीवन में उसका भी बहुत असर होता है। जी। अच्छा। तो ये चांदी जो है ना, उसी का एक, जैसे कि आप बोली, एक तो आप देखिए जो चंद्रमा है, चांदी है, ये सब चीज़ें शीतलता का प्रतीक है। एब्सोल्युटली। कूलिंग इफेक्ट है। तो इसका असर होता है। ये एक वास्तु प्रयोग है। जी बिल्कुल, वास्तु के अकॉर्डिंग। क्योंकि वैसे भी कहा जाता है ना कि मेटल का, हर चीज़ का हम पर असर होता है। तो क्योंकि हमारे अंदर भी मिनरल्स हैं, क्या कुछ है, बहुत कुछ है सर। तभी तो देखिए लोग कहते हैं कि क्या अंगूठी पहने सब कुछ चेंज होगा। नहीं, चेंज नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर एनर्जी अच्छी आएगी। जी बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, ये चीज़ है। ठीक है। कलर का भी वही है, कलर आप पहनते हैं उसके इफेक्ट है। आपने इतना ब्यूटीफुल वो पहना हुआ है तो उसका अपना कलर है, मैं जो पहनी हूँ इसका अपना इफेक्ट है, हर एक चीज़ का इफेक्ट है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये तो वो हुआ। अब मैं ये बताऊंगी सोनिया कि अगर हमारे पास टाइम इतना कम होता है ना, कि मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करती हूँ ताकि मुझे भी होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें। तो पिछली बारी मैं पूर्व दिशा में जो मकान है और उसमें प्रॉब्लम है,
तो घर में प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों को हमने दिया था। तो अब मैं कहती हूँ कि पश्चिम की तरफ अगर आपका मकान का मुंह है, अच्छा है, वो अच्छा है, पश्चिम दिशा में है, अच्छा है। लेकिन अगर पश्चिम दिशा में मकान में रह के भी आपको परेशानी आ रही है तो उसमें वास्तु दोष है। अच्छा। तो वास्तु दोष क्या है, ये हमें ध्यान देने की बात है, और उसका कैसे निवारण हो सकता है इसको ध्यान देने का है। तो ऐसा भी देखा गया है कि जो अगर मकान तो पूर्वी मुख है लेकिन पश्चिम दिशा में भारी पत्थर है, चट्टान है, मिट्टी का टीला रखा हुआ है, गंदगी रखी हुई है, तो सोनिया उस मकान में ना बहुत ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु, शनि सबका असर पड़ता है। अच्छा। तो इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो पश्चिम मुख वाले मकान का जो बाथरूम है ना, और मकान मालिक का जो बेडरूम है, अगर वो पश्चिम दिशा में होता है तो पति पत्नी कभी इकट्ठा नहीं रह पाते हैं। अच्छा। ये ज़रूरी नहीं कि वो अलग हो जाएं, मगर जैसे पति बहुत दूर नौकरी में चला गया, घर में नहीं रहता है, ऐसा भी देखा गया। तो इस तरह की भी परेशानियां आती हैं। राइट। इसके अलावा अगर और भी काफ़ी सारी परेशानियां हैं, बच्चों की परेशानी आती है, और अगर पश्चिम में रसोई घर हो, किचन हो, तो भी धन कमाएगा तो बहुत, लेकिन बरकत नहीं होगी उसमें। तो ये परेशानी आती है, ठीक है ना। तो पश्चिमी भाग में अगर दरवाजे हैं, या जैसे कि लाइट कम आ रही है, तो इसमें बीमारियों का बहुत डर रहता है। तो ये सबको निवारण करने के लिए आप ऐसा करें, शनिवार का व्रत करें, और पश्चिम दिशा में तोरण, मंगल तोरण लगाएं। वास्तु तोरण मिलता है दरवाजों में लगाने के लिए। आपने देखा होगा कोई दरवाजे में वो आम के पत्ते ऐसे ऐसे लगा, ऐसा ही वास्तु तोरण भी आता है, उसको तोरण कहते हैं, दरवाजे के ऊपर लगा होता है। तो वो क्या होता है कि वो एक एक रस्सी में बंधा हुआ होता है। आपने चाइनीज लोगों को भी देखा होगा, लाल लाल लटकाए रहते हैं, वो उनका होता है। हमारा यही तोरण होता है। तो ये कहाँ से मिल सकता है? ये बाजार में मिलता है। मिलता है, जहाँ से भी आपको मूर्तियाँ मिलती हैं। जी हाँ, जी जी जी, ठीक है। ओके, ब्यूटीफुल। तो ये आप करें। तो गायत्री जी, अब एक और चीज़ का जो मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा है जब से आपने बताया कि आप टैरो कार्ड्स भी पढ़ती हैं। जी बिल्कुल। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। ज़रूर सोनिया, टैरो कार्ड जो है ना आजकल तो बहुत पॉपुलर हो गया है, मगर एक्चुअली टैरो कार्ड जो है ना, आप जितना उसका अध्ययन करेंगी उतना उसका डीप मतलब समझ में आता है। जो मुझे मतलब मैं आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, तो मैंने जो उसका मतलब निकाला या जो भी निकाला, या उसके हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा बहुत बता के शुरू कर दूंगी। जी। टैरो कार्ड जो है ना, ये जैसे कार्ड्स, खेलने वाले कार्ड्स के डेक होते हैं, वैसा ही है। इसमें 22 जो है मेजर अरकाना और 56 जो है माइनर अरकाना होते हैं। मतलब मेजर रहस्य जिसको बोलते हैं, रहस्यमयी होते हैं। और ये ठीक है, तो इसको 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है। अच्छा। ठीक है, एक है कप्स है, पेंटिकल्स है, सॉर्ड है, और इसके साथ वैंड्स है। तो इस तरह से इसको बांटा गया है। ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। अच्छा, टैरो कार्ड के जो हिस्टोरियंस हैं जो इसको जानते हैं, वो कहते हैं कि वो था टॉम टैटफॉल लिटिल। उन्होंने कहा कि भाई ये टैरो कार्ड जो थे प्लेइंग कार्ड्स के तौर पे यूज होते थे मिड यूरोप में। अच्छा। ठीक है, और ये 1375 की बात है। ओके। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुस्लिम लोग इसको यूज करते थे सोनिया। ये जो इजिप्शियन है, इजिप्शियन कल्चर में ये बहुत पाया गया है। अच्छा। और टैरो में बहुत सारी चीज़ें मैं देखती हूँ इजिप्शियन कल्चर से वो काफ़ी इफेक्टेड है। ओके। तो ये जो वो ये कार्ड को बड़ा मिस्टिक कार्ड की तरह मानते थे, और उन्होंने इसका गहन अध्ययन भी किया है। और पता किया कि ये सिर्फ कार्ड नहीं है, इसमें बहुत मीनिंग छुपा हुआ है। तो ये जो कहते हैं कि 1440 में ड्यूक ऑफ मिलान जो थे ना, उनके एक लेटर में इसका उल्लेख है। अच्छा। इसको मतलब अलग किया गया कि प्लेइंग कार्ड से इस कार्ड में। अच्छा। इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इसको जैसे ब्रिज खेलते ना, उसी तरह से खेला जाता था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इसको अलग कर दिया गया। इसके पिक्चरों में एक इफेक्ट था, एक एनर्जी थी, उसको पढ़ा गया, उसको जाना गया, और वो टैरो कार्ड की इस रूप में आ गया। ओके। तो टैरो कार्ड जो है ना, टैरो शब्द जो आया ना, वो इटालियन शब्द है। उसको वो कहते हैं शायद टेरोची। अच्छा। सो आई होप दैट्स हाउ दे प्रोनाउंस। ओके। तो उससे फिर फ्रेंच लोग जो है वो टैरो कार्ड में उसको बदल दिया। ठीक है, 1971 में फ्रांस और इंग्लैंड में ये जो अकल्ट साइंस जो प्रैक्टिस करते थे, अकल्ट साइंस, उन लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा अध्ययन किया और बहुत ज़्यादा इसमें से मीनिंग इसका निकाला। तो अब ऐसा है कि अब जब मैं ये देखती हूँ,
कि एंशियंट हिस्ट्री जो इजिप्ट का है उन्होंने किस तरह से इसका मीनिंग लिया होगा। हर टैरो कार्ड में सोनिया आई फाइंड दैट ये उन्होंने वर्शिप किया है, इन देवी देवताओं को वर्शिप किया हुआ है। तो जैसे मैं आपको ये बताती जाऊंगी आपको पता लगता जाएगा कि वाकई इसमें बहुत बड़े मीनिंग्स हैं, ऐसे नहीं है। टैरो जब मैं रीडिंग करती हूँ तो टैरो कार्ड जब बिछाती हूँ तो टैरो कार्ड को आपने किस तरह से निकाला और कहाँ रखा, उसमें बहुत सारे मीनिंग छुपे हुए हैं। रियली? हाँ। ओह ओके, ठीक है ना। सुनिए, देखिए ये जो मैंने यहाँ पे रखा है ये सारे टैरो कार्ड्स हैं, डेक्स हैं, अलग अलग हैं, इनके अलग अलग मीनिंग हैं और ये अलग अलग तरह के हैं। अच्छा। तो जब टैरो रीडिंग करते हैं तो हम जैसे इसको इस तरह से इसको फैला देते हैं। ठीक है, ये ऐसे फैला दिया। ठीक है, अब ये सारा कुछ फैलाते हैं। अब मान लीजिए मैंने ये कार्ड आपने निकाला, ठीक है। अब देखिए ये कार्ड जो है ये है तारा, है ना। ठीक। तारा जो कार्ड है, जैसा कि मैंने कहा आप इसको किस तरह से निकालेंगे इसका मीनिंग भी वैसे ही जाएगा। मगर इस कार्ड के बारे में आपको बताऊं, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये कार्ड जो है कोई नया काम शुरू करने का वक्त आपको बताएगा, या किसी भी क्षेत्र में शुरुआत आपको बताएगा, ज़िंदगी में कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं उसके बारे में बता सकता है। और इसके अलावा जो है ना, देवी एक आशीर्वाद के रूप में ये कार्ड आता है कई बार। अच्छा, ये है क्या? ये तिब्बतियन जो है ना, तिब्बत के लोग इसको देवी मानते हैं, तारा को। ठीक है ना, वो मानते हैं कि ये देवी जो है सभी दुखों से निजात कराती है। ठीक है, आपको एक बात बताऊं, जब मैं इसको पढ़ रही थी मैंने सोचा खाली रूप रंग अलग है, तारा तो महाकाली का भी नाम है। जी बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। महाकाली का भी नाम तारा ही है ना, जी, जो तारती हैं आपको सबसे। ठीक है ना। लेकिन ये जो है इस कार्ड का, अगर आपके ज़िंदगी में कुछ नेगेटिविटी है, ये भी ये कार्ड बताती है। अच्छा। कि हाँ, कि आपको शुरुआत करने में उलझन क्या आ रही है, किस तरह की परेशानी आएगी, क्या आएगी। क्योंकि देखिए सोनी, जब कोई सामने बैठता है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, बिल्कुल, मुझे इस कार्ड से ही निकालना पड़ता है। राइट। तो इस कार्ड को पढ़ने के लिए भी बहुत सारा वो क्या कहते हैं, इसमें ध्यान लगाना पड़ता है। इस कार्ड में हर एक कार्ड की एनर्जी होती है, उस एनर्जी को आपको समझना पड़ता है। मान लीजिए मैंने कोई कार्ड निकाला, उसमें उलझन है, उलझन आपके साथ क्या है मुझे क्या मालूम है। आपकी उलझन आपके बच्चे के साथ है, या आपके हस्बैंड के साथ है, या आपके घर में और उलझन है, वो मुझे निकालना पड़ता है। अच्छा, हाँ, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। समझे। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, ये कार्ड फन के लिए नहीं होता है। अगर आप फन के लिए इसे करें तो आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। राइट। कई बार लोग आते हैं ना, तो नहीं मेरा ये कर दे, अगर वो फन के लिए निकाल रहे हैं उसका कोई आंसर नहीं मिल सकता। ये दूसरा कार्ड अब मैंने निकाला। ठीक है, अब ये क्या है, ये देखिए, ये आइसिस जी, ये भी, इनका भी जो है इजिप्शियन लोग इसकी पूजा करते हैं, इस देवी की, है ना। तो ये जो है दे कॉल इट ए गॉडेस ऑफ यूनिवर्स, है ना। तो गॉडेस ऑफ यूनिवर्स जो है ये सेल्फ एम्पावरमेंट वुमेन के लिए, या मास्टरी किसी चीज़ में, या फिर अवेयरनेस दिखाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो देवी है, जैसा ये लोग पहले मानते हैं, ये लोग मानते हैं इजिप्शियन लोग कि ये देवी जो है अपनी दैवीय शक्ति से अपने पति और अपने भाई को, जिनकी हत्या हो गई थी, उनको वापस लाई थी। और थोड़े समय के लिए फिर ये देवी जो है, जो इनका पुत्र उत्पन्न हुआ उसके बाद, वो गॉड के रूप में उसको माना जाता है इजिप्ट में। तो इसमें नारी शक्ति का बहुत ज़्यादा ये दिखाया हुआ है इस कार्ड में। तो जब ये कार्ड आता है सामने, इसकी नेगेटिव एनर्जी भी आती है, इसकी नेगेटिव एनर्जी भी आती है कि आप में सुपरफिशियल आप हैं, या आप में आपको शक्ति का व्यवहार करना नहीं आता, उसकी ऊर्जा नहीं मालूम है, बहुत कुछ पता लगता है। तो आज मेरे ख्याल से इतना ही बता सकते हैं। बिल्कुल गायत्री जी, इतने सारे कार्ड्स हैं, आगे आगे बताते जाएंगे। Absolutely, we have to do more, क्योंकि this is so fascinating, ये बिल्कुल एक अलग सी दुनिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार सुनिए ऐसा होता है, जब मेरे पास कोई अपना हॉरोस्कोप लेके आते हैं या पढ़ने आते हैं, टाइम ठीक नहीं होता या कुछ ऐसा गलत होता है, मुझे लगता है कि गलत है, इसके पास सही हो, तो मैं टैरो कार्ड से बहुत आंसर निकाल लेती हूँ। ठीक जी, वेरी नाइस गायत्री जी। तो अगली बार मिलेंगे आपसे और कुछ और टैरो के बारे में ज़रूर हम बात करेंगे। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच।